आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल है। न पूछ गुफ्तगू में कितना असर रखता है वो, संग दिल को मौम कर देने का हुनर रखता है वो। क्या ही था ख्वाब तेरा अंदाज दिलकशाना, तड़पा गया दिलों का तेरा वाज और नासिहाना। इन शेर के साथ मैं हजरत वाला को दावत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने वाइस से, अपने खिताब से हम सबको नवाजें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर। मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे मुशफ़िक़ मुरब्बियाने किराम और उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ खड़ा किया, क्योंकि बड़ों का हुक्म है। इस वजह से मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपका जज्बा और शौक वलवला देखकर मेरी सारी थकावट उतर गई है। अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत बाकरामत रखे। मेरे भाइयों, मुसलमानों का ये ईमान है कि दुनिया में रसूलुल्लाह से बेहतर किसी का मकाम नहीं। आपका भी यही अकीदा है। मेरे भाइयों, सारी कायनात के दरख्त अगर कलमे बन जाएं और सारी दुनिया की समंदर अगर स्याहियां बन जाए और सारी दुनिया की दरख्तों के पत्ते अगर कागज बन जाए और उनका कागजों पे लिखा शुरू हो जाए, कयामत तक दुनिया उन कागजों पर तहरीर करती रहे। समंदर सियाहों से खुश्क हो सकती है, दरख्तों की कलमें खत्म हो सकती है, दुनिया के सारे कादिब पैगंबर की शान तहरीर करते करते थक सकते हैं, लेकिन नबी की शान मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, कुरान पाक में कई तो आयत में अल्लाह ने अपने नबी की शान बयान फरमाई है। मेरे भाइयों, हुजूर का दर्जा कितना बुलंद था, तवज्जो करो। हुजूर के जिक्र से बेहतर किसी का जिक्र नहीं, हुजूर की शान से बेहतर किसी की शान नहीं, हुजूर की मर्तबे से बेहतर किसी का मर्तबा नहीं, नबी के चेहरे से बेहतर किसी का चेहरा नहीं, नबी की जुल्फों से बेहतर किसी की जुल्फ नहीं, नबी की आंखों से बेहतर किसी की आंख नहीं, नबी की गुफ्तार से बेहतर किसी की गुफ्तार नहीं, नबी के शहर से बेहतर किसी का शहर नहीं, नबी की सवारी से बेहतर किसी की सवारी नहीं, पैगंबर की मुस्कुराहट से बेहतर किसी का मुस्कुराहट नहीं। हत्ता के नबी जिस रात में आया वो रात रातों से आला, नबी जिस दिन में आया वो दिन दिनों से आला, नबी जिस महीने में आया वो महीना महीनों से आला, नबी के चेहरे पे जो पसीना आया वो पसीना पसीनों से आला, नबी जिस जमाने में आया वो जमाना जमानों से आला, नबी ने जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर पत्थरों से आला। नबी की शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, नबी बेमिसाल है। मेरे भाइयों, मैं जो कुरान या हदीस पढ़ा उसका शान नुज़ूल किया है। अल्लाह ने अपने नबी की शान मुख्तलिफ अंदाज से बयान की है। कुरान ने कहा कि इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए पैगंबर हमने तुझे हौज़े कौसर अता किया। ये आयत कब उतरी, उसका शान नुज़ूल क्या है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे इब्राहिम नबी के हाथों में बीमार थे, बीमारी की वजह से तड़प रहे थे और नबी अल्लाह के दरवाजे पर रो रो कर कहते थे, ए अल्लाह मेरे दुश्मनों को 7 बेटे दिए और मुझे 2 बेटे दिए, वो बेटा भी ले लिया, अब तीसरा बेटा दिया, ये बेटा बीमार है, ए अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को अता फरमा। लेकिन नबी के बेटे बीमार हुए तो मक्का के मुशरिकों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि नबी का पहला भी कोई बेटा नहीं बचा, ये बेटा भी बीमार है, ए अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर हाजिर हूँ। जिस आदमी की औलाद न हो उसको अरबी में अबतर कहते हैं। अबतर का माना वो अबतर हकीकी, अबतर का माना है बे औलाद। जिस आदमी की औलाद न हो उसको अरबी में अबतर कहते हैं। लोग कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं, हुजूर अबतर होंगे, उसकी नरीना औलाद कोई नहीं, उसका लड़का कोई नहीं। और जब एक ही लड़का बचा वो बीमार हो गए तो नबी परेशान हो गए। उस परेशानी को दूर करने के लिए कुरान की ये आयत क्या कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि इन्ना अतैनाकल कौसर, ए
पैगंबर हमने तुझे कौसर अता किया, फसली रब्बिका वनहर, ए पैगंबर तू अल्लाह की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इसी जगह फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब्तर तेरा दुश्मन होगा, उसकी औलाद कोई नहीं होंगे। इस पर गौर करिए, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अब्तर तेरा दुश्मन होगा, और दुश्मन हुजूर से कहता था कि हुजूर की औलाद कोई नहीं होंगे, हुजूर अब्तर होंगे। लेकिन कुरान ने कहा ए कमली वाले हमने तुझे कौसर अता किया, तू तस्बीह बयान कर, तू अल्लाह की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, अब्तर तेरा दुश्मन होगा और सारी कायनात के एक एक हिस्से में तेरी औलाद होगी। इसकी इस कुरान की आयत को माना समझ में आ गया कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर हमने तुझे कौसर अता किया। यहाँ कौसर का क्या माना, आप हैरान होंगे। ये जो कौसर का लफ्ज आया है, सारी दुनिया की समंदर इस कौसर में बंद है। किसी ने कहा अर्श से फर्श तक, किसी ने कहा तहतुस्सरा से अर्श मुअल्ला तक, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरी दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ, जितनी नेमतें, जितनी आज़मतें, जितनी इरफातें, उन तमाम को एक जगह जमा कर लो तो उसका नाम कौसर है। और सारी दुनिया खैर कसीर कहते हैं। आसमान में कोई अच्छाई हो, जमीन पर कोई अच्छाई हो, हुस्न की अच्छाई हो, अखलाक की अच्छाई हो, किरदार की अच्छाई हो, आसमान में कोई अच्छाई हो, जमीन पर कोई अच्छाई हो, हुस्न की अच्छाई हो, जमाल की अच्छाई हो, बशाशत की अच्छाई हो, सदाकत की अच्छाई हो, अदालत की अच्छाई हो, सखावत की अच्छाई हो, शुजाअत की अच्छाई हो, जिहाद की अच्छाई हो, सियासत की अच्छाई हो, गसीरुल मलाइका की अच्छाई हो, तारिकुद दुनिया की अच्छाई हो, जाहिदुद दुनिया की अच्छाई हो, अखलाक की अच्छाई हो, किरदार की अच्छाई हो, अजमत की अच्छाई हो, रिफात की अच्छाई हो, मेराज की अच्छाई हो, करामत की अच्छाई हो, मुअजिज़ात की अच्छाई हो, मक्का की अच्छाइयाँ हो, मदीने की अच्छाइयाँ हो, ऊपर की अच्छाई हो, जमीन के नीचे की अच्छाइयाँ हो, हमने तेरी झोली में डाल दी। यही माना है कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर हमने तुझे कौसर अता किया। इसी बात पर अपने मौजू को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।